जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। कैसे हो आप सब लोग। आपसे मैं पूछता हूँ कि आप सवारी का मतलब जानते हैं। सवारी आप क्यों बुलाना चाहते हैं? क्या आप लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि मेरा शरीर जो है झूम रहा है, या आपको ये दिखाना चाहते हैं कि जब तक आप शरीर नहीं हिलाओगे तब तक हम ये मानेंगे नहीं कि आपके पास कोई देवी शक्ति है, किसी देवता की कृपा है। मैं आपको सच्चाई बताऊं, एक समय ऐसा आता है कि आप सवारी बुला तो लेते हैं, एक समय ऐसा आता है जो 2-3 चीज़ें जो होती है ना, वो बहुत ही आपको चिड़चिड़ा बना देती है। और आप जिस सवारी के पीछे आप इतना पड़ रहे थे ना कि सवारी चाहिए, फिर लोग आपसे हाथ जोड़ते हैं कि सवारी बुला लीजिए, पर आप कहते हैं कि नहीं बुलाऊंगा। आप बोलते हैं कि सवारी बुला लीजिए, आप कहते हैं क्यों नहीं बुलाऊंगा, उसके पीछे कारण होते हैं। तो वही कारण आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सवारी जो है ना, वह सब कुछ वही नहीं होती। जब आप किसी देवता को गुरुमुख हो जाते हैं, देवता को बुलाते हैं शरीर पर, पता है आपको, जब देवता शरीर पर आता है तो आपका शरीर कितना टूटता है। और एक अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो सवारी आती है आपके शरीर में, तो आपकी जो आत्मा रहती है ना उस शरीर में, तो आपका कंट्रोल क्यों नहीं रहता, उस सवारी का कंट्रोल ही क्यों रहता है, उस शक्ति का कंट्रोल ही आपके शरीर पर क्यों रहता है। और उस समय पर जो आपकी आत्मा होती है वह क्या करती है, सो जाती है। क्या करती है वो आत्मा वह एक जो शक्ति है, ठीक है, एक आत्मा की तरह ही वो शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करती है, क्योंकि उसके अंदर भी जो है वो 2 ही तत्व होते हैं, एक अग्नि तत्व होता है और एक आकाश तत्व होता है। और इन्हीं तत्वों के कारण वो आपके शरीर में प्रवेश करके आपके शरीर पर अधिकार कर पाते हैं। पर आपके पास जो है वो 5 तत्व होते हैं, जिस कारण से जो है वह आप अपने शरीर पर पूर्ण अधिकार नहीं कर पाते हैं। सवारी जो है ना, एक समय ऐसा आता है जब आप सवारी बुलाते हो और आपके शरीर में जब प्रवेश करती है तो आपके शरीर को तोड़कर रख देती है और आपके शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। आपको पता है, कई लोग तो उठ नहीं पाते हैं और कई लोग तो काम धंधा कर ही नहीं पाते। सुबह जाते और कितने हारे थके हो जाते हैं। तो आपके शरीर में जो है ना, बहुत ऐसा लगता है कि किसी ने डंडे बजाए हैं। तो आपका शरीर बहुत ही ज़्यादा टूटता है। ऐसा नहीं होता, जो व्यक्ति सवारी बुलाता है उससे पूछोगे कि शरीर में क्या होता है, शरीर की जो हड्डियाँ है ना वो इतनी दुखती है ना, और साथ ही आपके शरीर में इतनी थकावट होती है और दिल की जो धड़कन है ना वो इतनी तेज़ हो जाती है, आपका बीपी बढ़ जाता है, कई लोग बीमार भी हो जाते हैं। तो इसी कारण से जब लोग ये देखते हैं कि यार मैं तो समाज कल्याण के लिए आगे बढ़ रहा हूँ, सवारी बुला रहा हूँ और लोगों की समस्याओं का समाधान पूछा देता हूँ सवारी के माध्यम से, तो सवारी बुलाई तो फिर मैं अगले दिन काम पे ही नहीं जा पाता। तो बच्चों को खिलाऊंगा क्या, बच्चों को पालूंगा कैसे। तो वो लोग क्या है ना, वो फिर लोग दूर हटते चले जाते हैं और सवारी नहीं बुलानी। अब सवारी नहीं बुलानी, अब इसके पीछे क्या है, क्योंकि उनके पास एक ही माध्यम है, सवारी बुलाएंगे तभी पूछा देगी, बिना सवारी के वह देंगे नहीं। तो फिर क्या, लोग उल्टा गलत भी बोलना शुरू कर देते हैं कि तेरे पास ये विद्या तो तू इससे ज़्यादा वो कर रहा है, ये कर रहा है। तो जो उसकी मजबूरी है ना वो समझने के लिए तैयार नहीं रहते। तो सवारी बुलाने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर आप सोचते हो कि शरीर को खिलाने से ही सवारी है, तो मैं आपको बता दूं कि लोग इसको ढोंग समझते हैं इस चीज़ को। और अधिकता है जो लोग हैं ना वो महिलाएं हैं, सारी की सारी बहनें माताएं देखती हैं, ठीक है। अच्छी बात है, पर सवारी बुलाती है, शक्ति आती है उनके पास, लोगों के संकट काटती है। पर मेरा जो मानना है ये कि आप लोग के जो संकट काट रहे हैं, अच्छी बात है, सवारी बुला रहे हैं, क्योंकि आपका शरीर भी बहुत टूटता है। माता बहनों से आप पूछिए,
इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि जो काम अपने सेवा से बिना सवारी के कर सकते हैं तो वो काम कीजिए। सेवा क्या होती है? सेवा होती है कि आप जो है वो आप सेवा करो, आप मंत्र जप करो, ठीक है। जो भी मंत्र जप आपके गुरुदेव ने आपको दिया है, आपके इष्ट से जुड़ा हुआ मंत्र जप है, ठीक है, आप वो मंत्र जप करो, आप उनके धाम पर जाओ, आप कोई साधना करो, नियम करो, तो आप जब देखेंगे ना तो जो सवारी है वो सवारी आप जैसे चलाओगे वैसे चलेगी। जब आप उनसे बोलोगे कि भगवान आपके जो इष्ट है कि आप मुझे मेरे कान में बताइए या मुझे इस तरीके से पूछा दीजिए, ठीक है, तो वो आपको ऐसे ही पूछा देंगे, क्योंकि आप ना बोलते हो ना वह सुनती है। आप बोलते हो कि शरीर पे आओ तो वो शरीर पर आती है। तो जैसा आप चलाओगे, जैसा एक ड्राइवर बैठा होता है तो ड्राइवर जैसा उस गाड़ी को चलाएगा वैसे ही वो गाड़ी चलेगी ना। अगर उस गाड़ी को वो जिस तरीके से जिस डायरेक्शन में ले जाएगा वो उस डायरेक्शन में चली जाएगी। आप बुलाना ही नहीं चाहते शरीर पर, या आपको ये पता ही नहीं है कि सवारी से आगे की भी दुनिया होती है, सवारी से आगे भी कुछ बहुत होता है। तो फिर ये आपकी गलती है कि आपको नहीं पता कि सवारी से आगे क्या होता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि सवारी के पीछे जितने बच्चे बोलते हैं सवारी सवारी, हाथ जोड़कर मैं बोलूँगा कि सवारी से अच्छा है कि आप सेवा करो। जब आपको किसी देवता की कृपा या दूत या सेवक या वीर मिलते हैं ना, उस समय पर आपको सवारी बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपने आप ही वो सारी चीज़ें बता देते हैं, आपके खुद आकर वो बता देते हैं और खुद ही बताते हैं वो, ठीक है। आपको आपकी जो समस्या है, सामने वाले की समस्या है क्या नहीं है, कैसे है, सब चीज़ें हल हो जाती है। तो आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि जो सवारी आपके ऊपर आ रही है उससे आप विनम्र प्रार्थना कीजिए, माँ है या फिर बाबा है, कि मुझ पर कृपा कीजिए, अनुग्रह कीजिए और मेरे घर में आप आइए, आपका स्वागत है, पर मेरे शरीर पर मत आइए। शरीर पर आए तो हल्की सी रमक के साथ आए ताकि मुझे महसूस होए। इस तरीके से तोड़ा ताड़ी मत कीजिए, मतलब उग्र रूप में मत आइए, तो वो शक्ति नहीं आएगी। आप मान लीजिए, यकीन मानिए कि वो शक्ति फिर भी नहीं आएगी। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी, ठीक है। समझोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, शक्ति को किस तरीके से साधा जाता है। अब कई माता बहनों को शरीर पर अपने पर कंट्रोल ही नहीं रहता है। उनके कपड़े कहीं जा रहे, चुन्नी कहीं जा रही है, सिर हिला रही है, खेलती जा रही है। तो ऐसे अवस्था में पता क्या लोग है ना, वो गलत मैसेज आता है कि लोग समझते हैं कि मतलब ढोंग चल रहा है, क्या है ये। तो सबसे अच्छी बात यह है कि दिखावा मत करो, आप अपनी सेवा करो और सेवा के साथ शांत स्वरूप में जो है ना कार्य आप कर दोगे ना, वह दिखावा करने से, ढोल नगाड़े पीटने से वो काम नहीं आता। और बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हो, क्योंकि जितने भी लोग हैं राम हनुमान भक्ति चैनल से जुड़े हैं या वह किसी भी भक्ति चैनल से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं अगर वो जुड़े हुए हैं तो उसका मतलब उनके अंदर जो है ना भक्ति का जो बीज है ना, और वो अपने ईष्ट की कृपा पाने योग्य है और वो पा सकते, 100% वो अपने ईष्ट की कृपा पा सकते हैं। तो आप लोगों से ये विनती है, प्रार्थना है कि अपने शक्ति को जो है वह निरंतर में रखिए और उस शक्ति को सदैव अपने हृदय में स्थान दीजिए। उस शक्ति से विनम्र प्रार्थना कीजिए कि आप मेरे हृदय में वास कीजिए, और जब वो शक्ति आपके हृदय में वास करेगी तो जो आपके दिमाग के और मन के तार जाते हैं वो आपके हृदय से होकर जाते हैं। तो वह जो भी आपको बताएगी, आपके मन में, आपके हृदय में आपके बताएगी, आपके दिमाग में बताएगी, तो वो 100% सच होगा, ठीक है। तो सवारी शरीर को मत तोड़िए, नहीं तो वो फिर पीढ़ी दर पीढ़ी शरीर टूटेगा आपका, फिर आपके बच्चे का, फिर आपके बच्चे का, आपके उसके बच्चे का। तो फिर इस तरीके से
पीढ़ी दर्द पीढ़ी। तो मुझे आशा है कि ये जानकारी आपको समझ आई होगी, ताकि आप इस पर गौर करिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान।